हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह से ही। तो कैसे हो आप सब, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना। और ये मेरा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगता है वो भी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। जो भी फ्रेंड्स नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को विजिट करने के बाद चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। पसंद आए तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज मैं बहुत सारा काम करने वाली हूं, तो हम सोचे जो भी काम करते हैं और किस तरीके से करते हैं तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देते हैं। आपको अगर कोई काम करना है तो पहले ही एक रोज़ पहले ही आपको टारगेट कर लेना होता है कि हमें कल क्या सब काम करना है। अगर कुछ सोच करके काम करते हो तो मन में होता है अभी तक तो इतना ही काम हुआ है, आगे और करना है, आगे और करना है, यानी इसी सोच में रहते हैं कि अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और ऐसे ही यूँ उठाए, चाहे सिलाई का काम हो या कोई भी काम हो तो नहीं कर पाते। ऐसा मेरे साथ होता है। अगर मैं सिलाई का ही काम करती हूँ तो कपड़ा तो ढेर सारा रहता है, लेकिन मैं डेट बाय डेट लेती हूँ कपड़ा कि आज इस डेट पे इन्होंने कपड़ा दिया है तो इसको किस डेट पे देना है। तो सब कुछ मैं अपने कस्टमर को पहले रोज़ ही बता देती हूँ कि इस रोज़ हम आपको दे देंगे कपड़ा। तो हम क्या करते हैं, जो भी कपड़ा देना होता है उसको मैं क्या करती हूँ, एक साइड करती हूँ, कटिंग भी एक साथ ही कर लेती हूँ। और यानी कटिंग एक रोज़ पहले करती हूँ, सिलाई एक रोज़ बाद करती हूँ, उसके बाद आई बटन का काम एक रोज़ बाद करती हूँ। तो इस तरीके से सोच के काम करते हैं तो काम कंप्लीट भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम भी होता है। तो ये एक रोज़ पहले ही मैं फॉल सभी धो करके सूखने के लिए डाल दी थी। 3 फॉल यहाँ पे धो रहे हैं, तीनों फॉल लगाना है और भी बहुत कुछ बनाना है। तो सभी कुछ आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और थंबनेल से तो आप सभी को पता लग ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो यानी कि मैं बता दूँ तो जो गांव के कस्टमर को डील कर लिए उसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सिलाई का काम हो चाहे पार्लर का काम हो, कोई भी काम हो, गांव में तो सक्सेस होने से रहा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अगर गांव के लेडीज हो या लड़की हो कोई भी हो तो गांव में अक्सर इतना टाइम में सभी अपने टाइम को वेस्ट ही कर देते हैं, सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित रहते। लेकिन हम उसी जगह अगर 100 रुपये भी दिन के कमा लेते हैं तो बहुत हो जाता है। अभी जो मैं फॉल धो करके डाल रही थी सूखने के लिए वो एक रोज़ पहले का क्लिप है और ये दूसरे रोज़ का क्लिप है जहाँ पे मैं ब्लाउज़ सिल रही हूँ। लाइनिंग वाला ब्लाउज है, स्लीव्स थोड़ा सा लंबा है, फ्रिल वाला है। तो शुरुआत आज की हुई है मेरी ये ब्लाउज सिलने से। लेकिन आज क्या बताऊँ, सुबह से ही मेरी सिलाई मशीन बहुत ही कम साथ दे रही है। तो मैं बता रही थी आप सभी को, यानी कि अगर सिलाई का काम करते हो या कोई भी काम करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आप पूरा कपड़ा यानी कि मान के चलिए आपको 5 कपड़ा मिला हुआ है ब्लाउज का एक कस्टमर का, तो आप अगर पूरा सिल दो या एक सिलो आपको चार्ज आधा ही मिलेगा। मिलेगा पूरा कंप्लीट, लेकिन मिलेगा कब, 1 मंथ बाद, 1.5 मंथ बाद। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। आप बोलते रहो, किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं रहता है। तो भी जो रेगुलर कस्टमर रहते हैं तो उसके साथ तो हम मना नहीं कर सकते हैं। जो पहली बार होते हैं तो उनसे हम भी अब सोच के बात करते हैं कि पहले ही चार्ज सब कुछ कंप्लीट करके एक यानी कि हम बता देते हैं और नोट भी कर करके हम रख लेते हैं कि कितना हुआ है और कितना कपड़ा है। सब कुछ मैं सोच करके उसको भी बता देती हूँ और अपना नोट भी कर लेती हूँ। उससे ये होता है जो याद रहता है कि हमको किस डेट पे किसका कपड़ा देना है और कितना रुपया है, कितना कपड़ा है। और एक ही कलर के इतने सारे फैब्रिक हो जाते हैं कि मिस हो जाता है। पूरा दिन सिलाई करते रहना तो यानी कि याद नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं इस तरीके से काम करती हूँ। अगर एक कस्टमर के 530 रुपये हुए, 425 रुपये हुए तो इकट्ठा हो गया 500 रुपये, 400 रुपये। बाद बाकी जो 30, 20, 25 रहता है वो तो कभी मिलता ही नहीं है। और ये जिस रोज़ का वीडियो है, जिस रोज़ मैं ये ब्लाउज़ सब बना रही हूँ उसके एक रोज़ बाद मेरे घर में कुछ है, तो इसीलिए यानी कि फास्ट मुझे सिलाई भी करना था और घर के कामों में भी हाथ बटाना था। सभी आदमी घर में मिल कर के जब काम करते हैं तो घर का काम भी जल्द से जल्द हो जाता है।
और मेरे घर में ऐसा है कि अगर कोई खाना बना रहे हैं तो कोई खाना खिला रहे हैं, कोई प्लेट धो लिए तो कोई कुछ कर रहे हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं हम पर्सनली, यानी पूरे घर में 4 मेंबर हैं, है तो 5, भैया रहते नहीं हैं। तो हम मम्मी, छोटी, पापा रहते हैं। तो पापा रहते हैं तो बस पापा को खिलाना रहता है सबसे फर्स्ट में। उसके बाद तो हम तीनों आदमी साथ में ही खाना वाना खाते हैं। और तीनों आदमी हम तो सिलाई में ही लगे रहते हैं, वो दोनों। मम्मी छोटी घर के काम को संभाल लेती है और आजकल उसका पेपर भी चल रहा है तो वो बहुत ही कम घर के कामों में हाथ बटाती है। तो मम्मी पूरा काम संभाल लेती है और मैं भी हेल्प करती हूँ, सिलाई करते रहती हूँ बीच बीच में। जब कभी मम्मी बुलाती है तो जाती भी हूँ। और मेरे पापा चाय के बहुत ही शौकीन हैं, तो भले 12 बज रहे 2 बज रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इतना है जब बिजी देखते हैं कि हम बहुत ही बिजी हैं तो नहीं बोलते हैं। लेकिन हम पापा के यानी कि सामने आते हैं तो चेहरा से हम पता कर लेते हैं कि यानी कि पापा को चाय पीना है या पानी पीना है। तो ये रूम ऐसा रूम है जिस रूम में मैं सिलाई करती हूँ, ये पूरा रूम कचरा बना हुआ रहता है। क्योंकि सुबह में पर डे का मेरा काम रहता है कि मैं फिनिश कर देती हूँ पूरा अच्छे से। लेकिन सिलाई करते हैं, कभी कटिंग करते हैं, कभी इधर उधर कतरन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और बच्चे सब भी इसी रूम में खेलते हैं तो सभी आदमी इसी रूम में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो देख सकते हो, ये आप सभी से बातें करते करते फुल वीडियो नहीं शूट की हूँ, बहुत ही लंबा हो जाता है, 1 घंटे तो लग ही जाते हैं लाइनिंग वाला ब्लाउज बनाने में। तो वो ब्लाउज बना करके रेडी कर दी। उसके बाद जो वो फॉल मैं सुबह में धो करके डाली थी, तो एक रोज़ अगले क्लिप है, लेकिन धो करके जो डाली थी तो इसको मैं आज ही प्रेस कर ली हूँ तीनों फॉल को। अब मैं क्या करूँगी, तीनों फॉल को एक ही साथ नीचे वाले पल्ले में सिलाई से ही अटैच करूँगी। क्योंकि ये अभी तो इसको लगाना चाहिए हाथ से, डर भी लग रहा था सिलाई से लगाने में, क्योंकि आप ऊपर से देख सकते हो छोटा छोटा मोती है। फिर भी मैं लगा दी धीरे धीरे चला करके। तो तीनों को एक साथ यानी कि सिलाई लगा देंगे और एक ही साथ जब बैठेंगे तो फॉल हाथ से लगा देंगे। तो काम हम इसी तरीके से करते हैं। जैसे कि एक कलर का हो गया, जितना मुझे मिलता है, यानी कि रेड कलर का 3-4 ब्लाउज है तो एक साथ 2 से 3 बॉबिन में धागा भर लेते हैं। और धागा, कपड़ा, लेस जो भी रहता है मैं एक साथ लेकर के बैठ जाती हूँ। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी अपना ट्रिक लगा लेते हो तो बहुत ही फास्ट काम होता है। तो सेम उसी प्रोसेस से मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तीनों फॉल को साथ में ही अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे फॉल भी अटैच करते हैं और आप सभी से थोड़ा बहुत अपना शेयर भी करते हैं, और जिस तरीके से मैं काम करती हूँ वो भी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो वही होता है बीच बीच में, यानी कि अगर घर से बाहर आपका बुटीक रहता है तो आपको ये रहता है कि टाइम से अपने घर को संभालना, घर के काम को करना, उसके बाद टाइम से आपको बुटीक पर चले जाना है। बीच में आपके घर गेस्ट आए, कुछ भी आए तो वो नहीं देख पाते हैं। लेकिन घर के बुटीक में बहुत सारा फ़ायदा होता है। अगर हाउस वाइफ है तो उसको तो बहुत ही रहता है कि क्या करना है, नहीं करना है, घर के गेस्ट को भी देखना रहता है, बच्चे को देखना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है घर में बुटीक ओपन करना। घर से अगर आपके एरिया में चल रहा है, ये एक ऐसा काम है कि आप घर में करो, बाहर करो, कहीं भी करो। हाँ, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है तो आप घर से बाहर काम कर सकते हैं, क्योंकि गांव में बहुत ही कम चार्ज भी मिलता है और शहर में बहुत ही ज़्यादा चार्ज मिलता है। जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, जिस तरीके से मैं ब्लाउज में फिनिशिंग देती हूँ, मैं फिनिशिंग भी 2 तरीके से देती हूँ, क्योंकि मुझे चार्ज जिस अकॉर्डिंग मिलता है मैं उसी अकॉर्डिंग काम करती हूँ। तो मुझे यानी नॉर्मल कपड़े भी आते हैं और हैवी कपड़े भी आते हैं, तो दोनों का चार्ज अलग लेती हूँ, दोनों में फिनिशिंग अलग देती हूँ। जितना मैं काम गांव में करके देती हूँ तो अभी हमें 5 से 6 हज़ार मंथ के मिल जाते हैं। लेकिन वो भी जब सभी कस्टमर रेगुलर रुपए दे देते हैं तब होता है, नहीं तो 1000-2000 तक ही। आप सोच सकते हो, काम आप सभी के सामने रहता है कि मैं पर डे कितना काम करती हूँ, लेकिन रुपए समय से कभी भी नहीं मिलता है। बहुत से बहुत अगर मैं काम कर लूँ, रुपए मुझे मिलने होते हैं तो 3000-2000 इतना तक ही मिलता है। कोई यकीन नहीं करेंगे, हम यकीन आप सभी को कैसे दिलाएं वो भी हमें नहीं पता। लेकिन मैं अपना जो पर्सनल बात है, जो मेरे साथ होता है, मैं वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो सोच सकते हो 2 से 3 हज़ार रुपये महीना
कौन काम करेगा, लेकिन हम करते हैं, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम भी इसी घर में यानी खाना पकाना, झाड़ू पोछा बर्तन यही तक रह जाएंगे। लेकिन अगर हम 2 से 3 हज़ार ही कमा रहे हैं, लेकिन कमा तो रहे हैं, और अगर जिस मंथ में यानी कि शादी सीजन हो जाता है, चाहे कोई व्रत त्योहार हो जाता है, तो उस मंथ में मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ। ये झूठ बोलने से कोई फ़ायदा तो है नहीं कि हम बोल देंगे तो आप सब लोगे नहीं। लेकिन वही होता है, गांव में कभी भी प्रॉपर तरीक़ा से चार्ज नहीं मिलता है, लेकिन काम कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा ही। जो कस्टमर है सबको मैनेज करना पड़ता है। ये है जो अच्छे यानी घर से रहते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, तो उन सबको चार्ज पता रहता है, क्योंकि वो सब पहले बड़ी बुटीक से हार थक के आते हैं। 500 से 400 रुपये पर ब्लाउज का, अस्तर वाला ब्लाउज का लगता है। हम भी यानी रेट पता किए हैं, तो वो सब दे देते हैं, क्योंकि उन सभी को पता रहता है कि जहाँ पे हम 400 से 500 में ब्लाउज सिलवाते हैं, वहाँ पे ये 150 से 200 में सिल देती है, तो वो सब दे देते हैं। लेकिन जो होते हैं 50-60 रुपए में सिलवाने वाले, वो एक तो चार्ज कम देते हैं, ऊपर से समय से नहीं देते हैं। और जब गांव में रहता है तो सबको देखना पड़ता है, सबको मैनेज करना पड़ता है। तो मेरा इसी तरीके से काम चलते रहता है। आप सबके एरिया में आप सबके कस्टमर कैसे हैं वो भी बताइएगा। और मैं कोई भी ड्रेस डिज़ाइन कर सकती हूँ, इतना भगवान हमें हुनर दिया है हाथ में। मैं कहीं से कोई भी कोर्स नहीं की हूँ, कहीं से सिलाई नहीं सीखी हूँ, बस एक रोज़ की सिलाई से इतना कमा रही हूँ। वहीं पे अगर मैं अच्छे यानी कि मैं भी कोर्स कर सकती हूँ, लेकिन उस कोर्स का क्या फ़ायदा जब मैं ये 2-3 हज़ार ही रुपए कमाऊँ। तो जब बिना कोर्स किए इतना रुपए कमा रही हूँ, तो ये मेरे लिए तो बड़ी बात है। और अगर समय आया तो मैं भी कोर्स करूँगी और मैं भी अच्छा काम करके दूँगी। तो यहाँ पे हो गया है सिलाई का काम। उसके बाद हम आ गए हैं फॉल लगाने, और अभी जस्ट बैठ के तीनों फॉल लगाएंगे। और आपने सुबह में देखा होगा कि मैं येलो कलर का सूट पहनी हुई थी। उसके बाद एक ब्लाउज सिलने के बाद मैं चली गई थी नहाने धोने, नहा धोआ के पूजा पाठ कर ली, नाश्ता करके फिर से मैं ये फॉल सब लगाना शुरुआत कर दी हूँ। तो 3 फॉल अभी जस्ट लगाऊंगी। उसके बाद बहुत सारा काम है, लेकिन उस रोज़ क्या बताएं, इतना ये सिलाई मशीन धोखा दिए थे, इतना धोखा दिए थे कि क्या ही बताएं। और जब सिलाई मशीन साथ नहीं देती है तो अच्छा नहीं लगता है काम करने में। और हम अपने सिलाई मशीन को अप टू डेट रखते हैं, ताकि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अगर सिलाई मशीन साथ नहीं देगी तो काम नहीं होगा। मैं सच बताऊं तो मैं सिलाई मशीन और ये फ़ोन तीनों एक्यूरेट काम करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट नहीं मिलता है। कभी लाइव करना है, कभी वीडियो बनाना है, कभी वीडियो एडिट करना है। और जो भी बहनें मेरे साथ रहती है, साथ देती है, उन सभी का भी वीडियो देखना होता है। और इसलिए नहीं देखती हूँ कि हाँ प्रेशर है, देखना ही देखना है। हम अगर अपने जैसे 1 से 2 भी ब्लॉगर का ब्लॉग वीडियो देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे चंद्रा दीदी का ब्लॉग देखती हूँ, सेकंड नंबर पे रामकुमारी दीदी का देखती हूँ, थर्ड नंबर पे विनीता दी का देखती हूँ। हाँ ये हो जाता है कि यानी कि जिसका पहले आ गया मैं उसका देखती हूँ, लेकिन देखती ज़रूर हूँ। और इधर कुछ दिन पहले से सानवी दी जुड़ी हुई हैं, गुंजन दीदी जुड़ी हुई हैं। तो उन सभी के अगर चैनल पे जाना चाहते हैं तो मेरे हर वीडियो के नीचे में कमेंट रहता है, आप सब वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलाई का काम करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आप सभी के सामने ही फॉल लगा रही हूँ, तीनों फॉल लग चुके हैं। तो आप सब आगे बने रहिए। तो फाइनली हम तीनों साड़ी में फॉल लगा दिए हैं, ये देख सकते हो। एक आसमानी, एक येलो कलर का, यानी कि तीनों है। तीनों में हम फॉल लगा दिए हैं। और सुबह में जो ब्लाउज बनाए थे इसमें भी काम हो गया है। हाथ का ये फ्रिल वाला ब्लाउज है और सिंपल है, कुछ भी डिज़ाइन सब नहीं है, बैक और फ्रंट, और ये फ्रिल वाला है। तो अभी तो ये सब काम हो गया है और हम अब जा रहे हैं ये वाला ब्लाउज सिलने। तो इस ब्लाउज को भी सिलेंगे और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारा काम करना है। तो ये सब जो भी दिखा रही हूँ मैं एक रोज़ में ये कर रही हूँ। तो आप सब प्लीज़ ब्लॉग में आगे बने रहिए और आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो शाम तक देखते हैं कितना और काम कर पाते हैं। अभी तो ये 3 साड़ी में फॉल लगाए हैं और ये ब्लाउज़ सिल करके तैयार किए हैं और ये ब्लाउज़ भी सिलना है।
लेकिन एक और ब्लाउज, एक और फॉल अर्जेंट में आज ही लगाना है। तो वो कम से कम यानी कि 2 ब्लाउज और एक फॉल आज तो लगाना ही लगाना है। तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो आप सब ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, तब आप सबको पता चलेगा कि मैं कितना काम कर पाई हूँ। तो आगे आप सब बने रहिए। उसके बाद इस साड़ी में फॉल लगाए और ये ब्लाउज सिल करके तैयार किए। तो ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।